हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोका में श्री भगवान क्या कह रहे हैं? जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। और जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है, वह नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी भी उपमा दे रहे हैं इसी तात्पर्य में कि जैसे महासागर में निरंतर, जो महासागर है निरंतर नदियों से भरे रहते हैं लेकिन स्थिर रहते हैं, उत्तेजित नहीं होते, वैसे ही कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है, वह इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से भी अविचलित रहता है। मतलब कि विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, वह स्थिर प्रज्ञ रहता है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ तो ये समझने को मिलती है कि जो मटेरियल इस संसार में, जो भौतिक व्यक्ति है, जो कर्मी व्यक्ति है, इच्छाएं उसके मन में भी आती हैं। और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो एक नया भक्त है, नव दीक्षित भक्त है, या फिर पुराने भक्त हैं, या फिर शुद्ध भक्त हैं, सभी के मन में इच्छाएं तो आती हैं। बट जो शुद्ध भक्त हैं उनकी इच्छाएं डिवाइन इच्छाएं होती हैं, वो स्पिरिचुअल, वो बहुत ही एक महान लेवल की इच्छाएं होती हैं। और जो मटेरियल पर्सन है, भौतिक व्यक्ति है, उनकी इच्छाएं तो भौतिक होती हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें अब इसमें से आ सकती हैं, या तो वो इच्छाएं पूरी हो जाए या तो वो पूरी ना हो, है ना। तो अगर पूरी ना हो तो वह पर्सन विचलित हो जाता है बुरे तरीके से, है ना। और इस विचलित होने के भी बड़े सारे स्टेजेस हैं। कोई कम विचलित होता है तो थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं लेवल में, है ना। कोई ज़्यादा विचलित हो जाता है, उसके दुष्परिणाम तो आप सब जानते हैं। तो वैसे ही और अगर पूरी हो जाए, जो इच्छाएं पर्सन करता है, बहुत तरीके की इच्छाएं होती हैं, कुछ भी अगर वो इच्छाएं पर्सन करता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा भला नहीं होता, है ना। उस पर्सन के लिए भी वो बाद में दुख का कारण ही बनती हैं। और जो इच्छाएं जो पूरी की थी वो भी, जैसे कि अगर मान लो हम एक एग्जांपल लेना चाहें, अगर कोई अच्छा चीज़ कुछ खाने का मन कर रहा है ना, एक बहुत एक व्यक्ति है, मान लो वो कुछ, है ना, नॉन वेज वगैरह खाने की इच्छा कर रहा है, तो उससे क्या है, एक जीव की हत्या हो रही है ना। या फिर और डिफरेंट तरीके की इच्छाएं हैं, कुछ भी वो करता है ना, तो दोनों तरफ से जो नुकसान होते हैं। ठीक है, आप अपने एग्जाम्पल अपने आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, और अगर तो वो पूरी नहीं होती, ये भी हमने कर लिया। अगर वो पूरी हो जाती है, ये भी हमने कर लिया। बट अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है, अभी हम नव दीक्षित भक्तों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक अलग अलग स्टेजेस पे भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। तो हाँ, जो एक नवदीक्षित भक्त होते हैं या नए भक्त होते हैं, तो उनकी भी, वो भी इच्छाएं करते हैं, बट भगवान उनकी इच्छाओं को, है ना, जो भी है वो माफ़ करते हैं, पूरा भी कर देते हैं कई बार और माफ़ भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान क्षमा करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, वो अगर इच्छा करते हैं तो वो डिवाइन इच्छाएं करते हैं। वो जो इच्छा है अगर पूरी ना हो, ठीक है, अगर एक बार को हम देखें, अगर पूरी ना हो तो वह विचलित नहीं होता है। ठीक है, वो ये समझता है इस बात को कि अगर ये इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो रही हैं तो ज़रूर भगवान की कोई इच्छा है, भगवान के की कोई और प्लानिंग है मेरे लिए, है ना। और अगर वो पूरी हो जाती हैं तो वो सबके भले के लिए होती है, वो सबके उत्थान के लिए होती है, सबके उद्धार के लिए होती हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का एक स्वप्न था, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भगवान तो आए ही थे इसी जो
अपना उन्होंने गोलोक में एक बार श्रीमती राधा रानी के साथ ऐसा डिसाइड किया था कि मैं कलयुग में जाऊंगा, और उनके जो राधा रानी का जो भाव है उस भाव को मैं उसको स्वयं भक्ति करके उसको मैं टेस्ट करने का प्रयास करूँगा, है ना। कि राधा रानी अगर मुझसे प्रेम करती है तो उसका कैसा वो कैसा फील होता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए भगवान आए थे श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और हृदय लेकर, और श्री कृष्ण भगवान आए थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा थी और क्या उनका स्वप्न था, और क्या वो बताते थे, कहते थे कि सर्वत्र प्रचार होगा मेरा नाम, है ना। तो वो कहते थे कि हर नगर ग्राम आदि में, नगर नगर और ग्राम ग्राम, किसी छोटे छोटे कोने में, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, है ना। और फिर परंपरा में आते हुए जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी ये स्वप्न देखा, या उन्होंने रियलिटी में देखा कि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की नगरी थी, वहाँ पर उन्होंने सामने से विजुअलाइज किया था कि सारे जो फॉरेनर्स हैं वो सब हरे कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी ये देखा था। ये स्वप्न नहीं था, ये वो रियलिटी देख रहे थे। तो उसको पूरा किया, उसको आगे पूरा किया श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, जिन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और पूरे देश में उन्होंने श्री कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर दिया। और फिर उन्हीं की परंपरा में आते हुए हमारे श्रीला हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने विदेशों तक भगवान के नाम का प्रचार किया, अपने गुरु महाराज के श्रीला प्रभुपाद जी के कहने पर, उनके आदेश पर प्लानिंग करते करते आखिरकार वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए 70 ईयर्स की एज में जब वो विदेश गए। तो कहने का क्या अर्थ है कि जो एक भक्त है वो जो इच्छाएं करता है वो भी इच्छाएं करता है, बट उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो डिवाइन इच्छाएं होती हैं, और उस इच्छा को पूरा होने में कोई दुष्प्रभाव नहीं है किसी के लिए। वो सबके सबके उद्धार के लिए होता है, सबके उत्थान के लिए होता है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने जो पूरे विश्व में हरे कृष्ण और महामंत्र और महामंत्र संकीर्तन का जो आंदोलन छेड़ दिया, ये इससे बहुत पूरे मानव जाति का उद्धार हुआ है और होगा, कोने कोने तक नाम जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइन इच्छाएं होती हैं। तो अब वापस से आ जाते हैं विचलित और अविचलित होने की बात पर। तो जब महासागर है ना, उसमें नदियाँ गिरती हैं, तो ऐसे ही एक भक्त को कैसा होना चाहिए, एक भक्त को स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए, जैसे एक महासागर की तरह। उनको जितनी भी तरीके की इच्छाएं आए उसको अपने अंदर समा ले, वो इस तरह की उनको कैपेबिलिटी मांगनी चाहिए भगवान से, है ना। भगवान से उन्हें यही इच्छा अपनी जाहिर करनी चाहिए कि एक तो हम सेवा में इतने बिजी रहें कि कोई इच्छा आ ही ना पाए, और अगर आए तो भी भगवान की सेवा से रिलेटेड ही इच्छा है ना। तो उसको अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो पर्सन को विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि इस श्लोका में भगवान क्या कह रहे हैं। निरंतर प्रवेश करती रहती हैं नदियाँ और इच्छाएं आती रहती हैं ऐसे ही मनुष्य के अंदर, लेकिन वो जो है विचलित नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमें बनना है और शास्त्रों का अध्ययन करते रहना है और महामंत्र का जप करते रहना है। चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट करते रहना है और आनंद को प्राप्त करना है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो पहलगाँव में जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और बहुत ही इस पर है ना सोचने की ज़रूरत है इस घटना के बारे में कि ये क्या हुआ है ना। एक शो आता था टीवी पे, पहले मैं देखती थी दस्तक, है ना। उसमें है ना एक जुर्म होने से पहले वो बताते थे कि ना दस्तक हुई थी,
है ना। थोड़ी थोड़ी कोई कोई छोटी छोटी दस्तक हुई थी, और तभी अगर हम संभल जाते तो वो जुर्म ना बनता, है ना। तो वैसे ही ये मुझे, मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने अपने सामने में पहली बार मैं इंडिया में देख रही हूँ कि ऐसे इंडिया में, और हिंदू पूछ के कि ये हिंदू है कि मुसलमान है ना, इस तरीके से हिंदू है क्या, और पूछ के, धर्म पूछ के उनको गोली मार दी है। तो ये मैं पहली बार देख रही हूँ। ये एक तरीके से दस्तक है, हमें अभी ही समझ जाना चाहिए, और हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में असीम शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि आपने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में रख दी है ना। तो जो भगवत गीता में भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसको हमें समझना है, उसको हमें पढ़ना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, और भगवान के नामों का जप करना है। तभी हमारे अंदर वो बल आएगा जो हम ऐसी ऐसी सिचुएशंस को, इस कलयुग में घोर से घोर पाप, अन्याय और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, हम उन चीज़ों को फेस करने के लायक हो पाएंगे। तो भक्ति में लगे रहिए, जप करते रहिए भगवान के नामों का, और शास्त्र पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।